नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक दलाल है। मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ मुंबई से और मुझे बच्चों के डायबिटीज़, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए एक अलग दिलचस्पी है। डॉक्टर सुनील ने यहाँ हेलो डायबिटीज़ एकेडमिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव रखा है नागपुर में 9, 10, 11 जून 2023 का, और उसमें उन्होंने एक दिन का खास प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए, उसको JD-CON कहते हैं, और 3 दिन साइंटिफिक सेशन लगातार चालू है और उसमें नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टीज़ है, प्रेजेंटेशंस है, काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, अलग अलग वर्कशॉप हैं। तो ये डॉक्टर सुनील का एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है। ये 9वां ऐसा कॉन्क्लेव है और उसमें शामिल होने के लिए मैं मुंबई से आया हूँ और हमारे साथ 2 पेरेंट जुड़े हैं जिनके बच्चों को डायबिटीज़ है। उनका नाम है डॉक्टर चेतन पटेल और उनका नाम है डॉक्टर संजय कतवानी। उनके दोनों बच्चों को डायबिटीज़ है और वो भी इतने साल के बाद यहाँ सीखने के लिए ये जुवेनाइल डायबिटीज़ JD-CON कहते हैं, उसमें आए हैं। चेतन भाई, आप क्यों आए हैं आज सीखने को? इतने आपकी बेटी तो शादी हो गई जी, आपके साथ में भी नहीं है, तो आप क्यों आए हैं? आपको अपना टाइम क्यों निकालते हैं सर? मेरी बेटी 2.25 साल की थी तब डिटेक्ट हुआ था। आप क्यों आज आए हैं वो बताओ। क्योंकि अभी भी हर बार कुछ न कुछ सीखने मिलता है। हर बार मैं कुछ 2-4 नई चीज़ सीख के जाता हूँ। वो चीज़ मैं दूसरे लोगों को जब काउंसलिंग करने जाता हूँ तो उनको मैं पास ऑन कर सकता हूँ, उनको सिखा सकता हूँ। इसलिए मैं हर बार कोई भी कॉन्फ्रेंस रही मैं जाने की कोशिश करता हूँ। और आपका संजय भाई, आप क्यों आए हैं आज? मेरा भी यही है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता है, तो जब तक हम नया सीखेंगे नहीं तो हम आगे पास नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, हर बार वो हमेशा कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ना रहें तो हम तो गाइड कर सकते हैं। तो हमारा यही एम है कि बच्चों को गाइड करते रहें। देखो, उनके हृदय की बात मैं बता देता हूँ। एक सुख मिलता है मुझे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो सुख लिमिटेड होता है, लेकिन जब मैं मेरे प्रॉब्लम से हटकर दूसरों को प्रॉब्लम अपना समझकर उनको जब मदद करने को जाता हूँ, तब मेरा जो प्रॉब्लम है वो शून्य हो जाता है, वो नगण्य हो जाता है, उसकी कोई माने नहीं रहते हैं। और जब ये काम ये लोग पिछले कितने साल से करते हैं? 28 साल से लगातार ये काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये खुशी अलग है, और जब सब जुड़ जाते हैं तो उसकी खुशी का माहौल अलग होता है। अभी आपके सर कुछ सवाल है तो हम उसका जवाब देने को खुशी रहेंगे। आप बताइए। इंडिया में कितने % बच्चों को डिटेक्ट हुआ है, कुछ आइडिया? इंडिया का ऐसा कुछ रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मोटे मोटे अंक है वो हिसाब से बच्चों की संख्या लाखों में जाती है और काफ़ी सारे अभी तक डायग्नोस भी नहीं हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टाइप 1 जुवेनाइल डायबिटीज़ इंडिया में है आज की तारीख में। ऐसे कई NGOs है जो इनको मदद कर रहे हैं, आपको बहुत सारे NGOs है और हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे इतने NGOs हैं। और अभी तो गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियल प्रोग्राम बनाया है। कलकत्ता में डॉक्टर सुबोध चैटर्जी करके हैं, उन्होंने तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टाइप 1 के क्लिनिक निकाले हैं और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे हैं। और अगर उनकी कोशिश बहुत कामयाब रही तो हिंदुस्तान में हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये टाइप 1 बच्चे को इंसुलिन मिलेगा, स्ट्रिप मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये काम सीरियसली लिया जाए और इन बच्चों को जेन्युइनली हेल्प की जाए, क्योंकि ये बच्चे भविष्य के एडल्ट नागरिक हैं। आपके पास ऐसे कुछ उदाहरण है जो जुवेनाइल डायबिटीज़ होते हुए भी शाइन कर रहे हैं? यस सर। जनरली कहा जाता है कि टाइप 1 डायबिटिक इंसुलिन, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, वो इंसुलिन नहीं बना पाते। वो सब इम्पॉसिबल काम सभी कर सकते हैं, सिर्फ इंसुलिन नहीं बना सकते। लेकिन हमारे ग्रुप में एक बच्ची है जो बायोकॉन कंपनी में इंसुलिन के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चीफ है, हेड है। तो वो इनडायरेक्ट इंसुलिन बना रही है टाइप 1 होने के बावजूद भी। बहुत बढ़िया। फिर डॉक्टर शिल्पा काड़े है मुंबई से, वो खुद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। डॉक्टर
अनुश्री मेहता है, हमारे कलीग है, कोई टाइप 1 डायबिटिक है और वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। ऐसा एक भी फील्ड आप मेरे को नहीं बता सकते कि जहाँ उनकी मौजूदगी नहीं है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। नागपुर के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुंद बाहेती, of course he is no more now, but he was a very successful person, very well known person. He was type 1 diabetes due to kidney transplant complication. Anyway, it's a nice thing to know कि डायबिटीज़ टाइप 1 के बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सकता है अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए। और आप जैसे लोग इनके लिए जो कार्य करने में जुटे हैं, मैं आपको सहे दिल से सलाम करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सही इलाज मिले और उसके लिए डायबिटिक एसोसिएशन, सुनील डायबिटीज़ केयर जो काम कर रहे हैं उसको भी हम सलाम करते हैं और उनकी अच्छी ज़िंदगी की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। अधिकतर ये अभी तक ये सुनते आ रहे थे कि टाइप 1 डायबिटिक या कोई भी डायबिटिक है उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, आँखों पे असर आता है। लेकिन मेरा मानना है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ही ये सब होता है। अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो 50, 60, 70 साल तक भी वो बिना कॉम्प्लिकेशन से जिंदा रह सकते हैं। हमारे नागपुर में मिस्टर सवाने हैं, उसका एग्जाम्पल है कि वो 70 साल से इंसुलिन ले रहे हैं और अभी भी एकदम स्वस्थ है। तो डायबिटीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का साइड इफेक्ट है। हमारे बम्बई में मीना फर्नांडिस भी है, अभी वो एक्सपायर हो गए। Just- उनको 8 साल की उम्र से डायबिटीज़ था और वो मेरे हिसाब से कुछ 75-76 साल तक जिए और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब आप अपने दायरे में रहेंगे तो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन आपको छूते नहीं। आप दायरे से बाहर निकल गए तो डायबिटीज़ नहीं होने के बाद में भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी खराब हो सकती है। डायबिटीज़ है तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लास्ट में एक मैसेज है, वो आपको डायबिटीज़ वाले को नहीं, सबके लिए है। तो हमारे जीवन में 4 ख बहुत महत्व के हैं। तो पहला है खुशी। अगर समस्या है तो उस खुशी से उसका स्वीकार करना है और उसका समस्या का और उसके समाधान का भी उतना ही, और समाधान समस्या से बड़ा है। तो पहला है खुशी, दूसरा है खेलना, उसमें एक्सरसाइज आ जाती है। तो सबको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मोबाइल के ज़माने में खास इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है खाना, खान पान, और चौथा आता है खोजना। ये छोटे बच्चे नसीब वाले हैं कि उनको मालूम है कि डायबिटीज़ है, लेकिन उनके पेरेंट मोटे हैं, उनके पेट बाहर है, उनका बीपी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, खुद का ठिकाना नहीं, और बच्चे को अच्छा रखना। तो खोजना अपने स्वास्थ्य को, और उसके बाद में खोजने के बाद में देना का मतलब है जीवन शैली देना। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, पालक बालक पूरे समाज के लिए। और अब बोलते हैं अभी कब तक ये सब करना है? अरे मरने, जैसे कपड़े मरने तक पहनने हैं, खाना पीना सब मरने तक है और रेगुलर है, तो ये हमारी जीवन शैली भी मरने तक नहीं, जीने के लिए अंत तक जरूरी है। वो जीवन शैली देनी है। अगर उससे नहीं होता है तो दवाइयाँ सही मात्रा में सही मार्गदर्शन से लेनी है। अगर दवाई से काम नहीं बना तो जैसे इंसुलिन है वो इंसुलिन आया, फिर आता है ये अभी इतना नहीं सुना तो फिर बाद में हार्ट अटैक आया, वो सब आया, तो फिर वो एंजियोप्लास्टी वो सब प्रोसीजर करना है, और फिर भी बाज नहीं है तो फिर सर्जरी करानी है। तो ये सर्जरी, प्रोसीजर, इंसुलिन बहुत एंड तक की बात है। गोलियां बीच में बहुत सालों तक आती है। खास याद रखें, बच्चों के लिए गोली नहीं है, उनके लिए इंसुलिन कायम का है, क्योंकि उनमें गोली जहाँ काम करती है वो काम करने वाली जगह पैनक्रियाज ही काम नहीं करती है, उनका कुआं सूख गया है। इसके लिए बाहर से पंप लगाना बेवकूफ़ी है उनके लिए, तो हर रोज ट्रेलर लाना ही पड़ेगा इंसुलिन का। तो इतनी जानकारी के साथ हम आज का ये समाप्त करते हैं और धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।